दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे उभरता देश है। चाहे वो इकोनॉमी के सेक्टर की बात की जाए या देश के रूप में उसके पावर की बात की जाए, हर सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई रिपोर्टर्स का कहना है कि 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक भारत चीन के बाद दूसरी सबसे इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत इस बात को बखूबी समझता है, इसीलिए भारत में चल रहे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके पूरा होते ही दुनिया में भारत का कद और ऊपर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके पूरा होते ही भारत की किस्मत बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, आदित्य L1 प्रोजेक्ट्स। इसरो बिना किसी रुकावट के पूरा समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उनके डेटा को इकट्ठा करने को लेकर आदित्य L1 नाम का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। पर सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो ये पूरा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर अगर भारत ये मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लेता है तो भारत के लिए दुनिया भर में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत के पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगा। नंबर 2, दिशा एंड तृष्णा मिशन। इसी तरह इसरो दिशा एंड तृष्णा नाम का एक मिशन को प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से कोविड के चलते भारत अपने कई स्पेस मिशन डिले करने पड़े थे। पर एक बार फिर भारत अपने मिशन में लग चुके हैं। नंबर 3, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपग्रेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार करीब 50,000 किलोमीटर रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमी कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया को जोड़ने का काम करेगी, जिससे भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट में होने वाले डेवलपमेंट मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से करीब 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 9,000 किलोमीटर इकोनॉमी कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर के साथ ही कई किलोमीटर रोड बनाई जाएगी। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय रूट से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान होती है। भारत में अब तक सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही है, जिसके वजह से प्लान्स को कई बार डिले करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए 2001 में यूपी में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट की घोषणा की थी, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। पर 2018 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई, तो उन समय के तत्कालीन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर से काम को शुरू कर दिया और इसे पूरा करने का टारगेट 2024 तक रखा गया है, जिसमें 6 रनवे होगी। उसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही ये एशिया और दुनिया में भी सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने का गौरव इसको मिलेगा। नंबर 5, ई हाईवे। भारत में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से भारत में ट्रांसपोर्ट और महंगा होगा। इसको देखते हुए भारत सरकार ई हाईवे बनाने की योजना बनाई, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की मांगों में काफी कमी आएगी। साथ ही भारत कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। आपको बता दें कि पहला ई हाईवे दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा है। नंबर 6, कच्छ दरगाह बिदुरपुर ब्रिज। ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार में एक पहचान के रूप में बनकर निकलेगा। ये ब्रिज बन जाने के बाद भारत का दूसरा सबसे वाटर ब्रिज होगा, जो 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसे पूरा होने का अनुमान 2024 तक लगाया जा रहा है। ये ब्रिज पटना के कच्ची दरगाह से बिदुरपुर तक जाएगा और इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 3015 करोड़ बताई जा रही है। नंबर 7, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जैसा कि सबको पता है,
सेंट्रल विस्ता भारत की प्रशासनिक राजधानी है, साथ ही साथ लोकल और विदेशियों के लिए टूरिस्ट साइट भी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति आवास सहित मंत्रालय के ऑफिस और केंद्रीय सचिवालय का दफ्तर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 20,000 करोड़ की लागत से नए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जारी है। इसी के साथ ही यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो भी चलाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का 2026 तक टारगेट रखा गया है। नंबर 8, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। दोस्तों ये एक हाई स्पीड कॉरिडोर है जिसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर। ये कॉरिडोर NCRTC परियोजना के पहले फेज के तहत चुनी गई, जो 3 रैपिड कॉरिडोर में से एक है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है। करीब 30,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाला इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में है, जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस कॉरिडोर का खास बात यह है कि इससे न केवल दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा, बल्कि दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी बहुत कम हो जाएगा। 2019 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी और इस पूरे कॉरिडोर को 2025 तक बनाने का टारगेट है। नंबर 9, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत की पहली ट्रेन 2019 में नई दिल्ली से बनारस के बीच चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। दोनों ट्रेनों की बात करें तो दोनों ट्रेनें खूब सफल रहे। अब भारतीय रेल ने इस साल 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का मोटिव रखा है, जिसे स्लीपर वेस्टिंग 2 रूपों में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से रेलवे में नई रेवेन्यू देखने को मिलेगा। नंबर 10, 5G नेटवर्क। ये भारत के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अभी हम इसका मुकाबला अभी के टेक्नोलॉजी 4G के साथ करते हैं तो ये 4G से 10 गुना तेज है। अगर आप वर्तमान में 4G की स्पीड से किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो आपको 10 मिनट का समय लग सकता है। वहीं जब आप 5G की स्पीड से किसी मूवी को डाउनलोड करेंगे तो आपको केवल 10 सेकेंड का ही वक्त लगेगा। इस योजना से आने वाले समय में ई-कॉमर्स, ई-एजुकेशन, ई-रिसोर्स की जितने भी चीजें हैं उसमें ये एक क्रांति लेकर आएगा। पर उम्मीद है कि इस साल के अंत तक भारत में 5G की तकनीक सभी को मिलेगी। दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पूरा होते ही भारत की तस्वीर बदल कर रख देगी। वैसे आपका फेवरेट प्रोजेक्ट्स कौन सा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ। और जो चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।